डिकाशन पर डिस्कशन। आज का हमारा मौजू है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं ओल्ड सिटी की आवाज़। खैर, आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो हमारे भाई भी है, जिनका नाम हैदर अली हाशमी है। बात बता दूं यहाँ पे हमारे व्यूवर्स को कि 2016 से हैदर अली हाशमी और मैं जो है काफ़ी सोशल एक्टिविज़म में एक्टिव भी है। तो हैदर भाई, आप बताइए, जो आज का मौजू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है और इनमें जो कॉरपोरेटर्स है या काउंसिलर्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ज़रा उस पर बताइए आप। जी सफदर भाई, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन समझाने के वास्ते आपको ये ऐसा कहूँ कि जैसा एक कंट्री को देखने के वास्ते जो एक गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, पब्लिक वोट देके गवर्नमेंट को फॉर्म कराती है, उसी तरह स्टेट के अफेयर्स जो है उसको देखने के वास्ते स्टेट गवर्नमेंट है। राइट। और उसी तरह आप अपने एमपी को इलेक्ट करते हैं अपने सिटी के वास्ते, अपने डिस्ट्रिक्ट के वास्ते, अपने एमएलए को इलेक्ट करते हैं अपने एरिया के। तो उसी तरह आपके लोकल एरिया को देखने के लिए 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 243W आर्टिकल जो है उसके अंदर जो है सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज आपके एरिया के इलेक्टेड म्युनिसिपल कॉरपोरेटर और काउंसिलर की लिखी गई है। तो उसी तरह से आप जब एक अपने लोकल एरिया के कॉरपोरेटर को या काउंसिलर को इलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको इलेक्ट करने के साथ साथ उसके 15 से 20 ऐसे जिम्मेदारियां हैं जो उसको डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा कि आपको ये करना चाहिए। यानी आपके पास 15 से 20 ऐसे चीज़ है जो आपको हक दरा कॉन्स्टिट्यूशन के आप पूछ सकते। जैसे यहाँ पे GHMC की बात जब आप करेंगे तो यहाँ पे एक बॉडी है, तो यहाँ पे कॉरपोरेटर्स इलेक्ट होते हैं। तो उसी तरह इन कॉरपोरेटर्स की कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसमें से सबसे पहली जिम्मेदारी अर्बन प्लानिंग है, दूसरी जिम्मेदारी रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज और कंस्ट्रक्शन को लेके है। तो ये कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी बता रहा हूँ मैं, आपके एमएलए की जिम्मेदारी नहीं। आपके एमएलए की जिम्मेदारी तो और ज्यादा हो जाएंगी। GHMC जो सिर्फ एक हैदराबाद की जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सिर्फ इसके वास्ते, इसके एरिया के वास्ते जब फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तो 6,000 से 7,000 करोड़ सिर्फ GHMC को दिया जाता है। GHMC लिमिट्स में खाली GHMC लिमिट्स के वास्ते, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वास्ते, इसकी जो है सो एनवायरनमेंट के वास्ते, ड्रेनेज के वास्ते, ब्रिजेस के वास्ते, रोड्स के वास्ते, ये सारे चीज़ें हर साल जो है सो 6,000 से 7,000 करोड़ जो सिर्फ इसके वास्ते दिया जाता है जी। तो इनकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है, अर्बन प्लानिंग है। अर्बन प्लानिंग के बाद लैंड यूज़। अब लैंड यूज़ में आपको ये बता दूं कि लोग बात समझते कि अपने घर बन रहा, बिल्डिंग उठाने का है, लीडर साहब को पैसे दे देंगे, उठ जाएंगे। आप उसके अंदर जो है सो जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये बता रहा है कि कॉरपोरेटर को स्ट्रिक्टली अपने एरिया, अपने लोकल एरिया का जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड प्लानिंग जो है वो देखना है इसको। यानी अगर कोई लिमिट्स में 2 फ्लोर की बिल्डिंग की परमिशन है तो वहाँ पे 3 फ्लोर की बिल्डिंग बिना परमिशन के, बिना पेपर वर्क के नहीं हो सकती। आपको ये बता दूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट में जो है सो एक केस आया था इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो हाई कोर्ट GHMC को कोर्ट करते हुए बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा इलीगल प्रॉपर्टीज जो है, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो GHMC लिमिट में हुआ है। और कैसा हो सकता, कुछ दिनों पहले की बात है, अभी न्यू गवर्नमेंट फॉर्मन से पहले की बात है, उससे पहले भी 150 से ज़्यादा बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया था क्योंकि इलीगल फ्लोर्स वहाँ पे रेज हुए। और साउथ जोन की जब बात करूँ तो साउथ जोन में मेरे ख्याल से जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का है तो 2 फ्लोर का है वो। 2 फ्लोर से ऊपर जो भी हो रहा, अगर वो प्रॉपरली नहीं है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं हुआ तो ये कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी ये है कि वो सही तरह से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को भी देखें। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पैसे ले लिए बिना उसके जो सो बिना सही डॉक्यूमेंट के 5 फ्लोर कोई लगा ले रहे हैं, कोई 6 फ्लोर लगा ले रहे हैं, नहीं। तो यानी कि हैदर भाई मैं ये बताऊं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
में जितना करप्शन होता है, जो इलीगल परमिशन जो प्रीमाइसेस को दी जा रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर हाल ही में आप देखे होंगे कि मैं समझता हूँ 1-2-3 साल पुरानी बात है कि एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी स्ट्रिक्टली उनके कॉरपोरेटर्स को मना किया था कि वार्निंग किया था कि जी। कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा तो वहां पे जाके जी। नहीं करेंगे। जो मैं भी उनकी वीडियो देखा था, बिल्कुल करप्शन की जो बात करें वो अलग टॉपिक है। जी जीएचएमसी लिमिट में यहाँ की अथॉरिटीज में जो भी है वो क्लब, मगर अपन जो बात करें, जो टॉपिक पे अपन बात करें, जी। वो कॉरपोरेटर की जो ड्यूटीज है वो जी। ड्यूटीज में समझाना चाह रहा हूँ। सही है। तो ये जो ड्यूटीज कॉरपोरेटर को दिया है, जिसका सवाल अपने कॉरपोरेटर से एक इंसान जो वोट करा, जी, जी। जरूरी नहीं है कि आप खाली आपके एमपी से ही वोट पूछो सवाल के क्या हो, मैं आपको वोट करा, आप एमएलए, आप आपके लोकल कॉरपोरेटर को भी जब वोट करें, 15-20 हज़ार लोग निकल के जब अपने एरिया से किसी को इलेक्ट करते तो उसकी जिम्मेदारियां हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। जी जैसा मैं आपको 3 जिम्मेदारियां बना, उसके बाद प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये जिम्मेदारी एक है जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया किसे, आपके जी, कॉरपोरेटर को, कॉर्पोरेटर। आपके काउंसलर को, ताकि वो अपने एरिया में जो लोकल बिजनेसेस है जी। उनको डेवलप करे, उनको आगे करे। जो फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉरपोरेटर को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो ये है कि आप अपने एरिया के रोड्स और आप अपने एरिया के ब्रिजेस को डेवलप कराए, जी उसके इश्यूज रेस करें। आप काउंसिल में, आप जो सो कॉरपोरेशन जब है, उस कॉरपोरेशन में आप ये इश्यूज को रेस करके गवर्नमेंट से, यहाँ पे फंड जरूरी नहीं है कि आपका एमएलए और आपका एमपी ही कराना, ये जिम्मेदारी तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके कॉरपोरेटर को भी दिया। जीएचएमसी में 1600 करोड़ रुपए एवरी ईयर, सिर्फ ये फिक्स बजट 16 से 1700 करोड़ रुपए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1600 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ब्रिजेस के वास्ते एलोकेट किया गया था। जी आप देख रहे होंगे कि हैदराबाद में जो सो एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे कंटिन्यूसली ब्रिजेस, रोडेस जलते जा रहे हैं। आप वहाँ जाइए, यानी आप फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, हाईटेक सिटी देख लीजिए, वो मतलब हर स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्कुल वहाँ पे काम हो रहा काफी। जी जी हो, तो उसी तरह का डेवलप बास साउथ जोन एरियाज में और दूसरे एरियाज में नहीं हो रहा ज़्यादातर, जितना होना चाहिए जितना होना। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रोड, आपके ब्रिजेस का रिक्वायरमेंट है, या आपका प्रॉपर ब्रिजेस मेंटेनेंस करने के वास्ते भी कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी है ये। तो आपके एरिया में कहीं चाहे ब्रिज खराब हो, चाहे रोड खराब हो, आपका हक है कि आप आपके कॉरपोरेटर से सवाल पूछ सकते हैं इसको लेके। साथ ही में अदर भाई पार्क्स वगैरह हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या ये भी बिल्कुल बिल्कुल ये सब भी जिम्मेदारी कॉरपोरेटर को दी गई है। आप इसमें भी देखेंगे आगे भी ऐसी जिम्मेदारी है। मैं एक लिस्ट लेके आया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, उसमें तकरीबन से 15 से 16 ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो कॉरपोरेटर के हैं। आप उनसे, जिसके ऊपर वो आपको जवाब देना उनका लाजिम है। जिम्मेदारी जो 5th पॉइंट है, जो ड्यूटी है, वो वाटर सप्लाई। जी वाटर सप्लाई की भी जिम्मेदारी आपके कॉरपोरेटर की है कि आपके एरिया में या तो नल का पानी पीने, वो ड्रिंकिंग वाटर सही नहीं आ रहा, या फिर जो सो कहीं लीकेज है, तो ये सब भी जिम्मेदारी कॉरपोरेटर है कि वो ये इश्यूज कॉरपोरेटर आपका रेस करके कॉरपोरेशन में ये वाले भी इस भी परेशानी का हल निकालें। 6th जिम्मेदारी जो एक कॉरपोरेटर को है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। जी यानी आपके एरिया की सफाई, ये सब आपके कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इस वास्ते कहा कि गंदगी से हो फैलने वाले बीमारियाँ। तो जैसा कि मैं एक ये कहूँ कि जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर रहता है, जहाँ पे पानी जम जाता है, तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं। सही है। या फिर कोई कचरा है, आज अब तो यहाँ जीएचएमसी लिमिट्स में कचरे के जो पहले थे, आप देखते होंगे पहले बड़े बड़े कचरे के बिन्स रहते थे, अब वो हटा दिया गया। अब डायरेक्ट जो है सो लेके आके कलेक्ट करके सीधा जो डंपिंग यार्ड है वहाँ पे एवरीडे वो लोगों को लेके जाना पड़ेगा। जो तो ये चीज़ से भी अगर कहीं हेल्थ इश्यू हो रहा किसी, तो उसके भी जिम्मेदार आपका कॉरपोरेटर है। कॉरपोरेटर को चाहिए कि अगर वाटर सैनिटेशन की कुछ प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की कुछ प्रॉब्लम है, जिससे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको पहले एड्रेस करके अपने एरिया के लोगों की हेल्प करें। और हैदर भाई, अक्सर अब पुराने शहर में मानसून का सीज़न आ रहा है,
तो मानसून स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से 10 मिनट की 15 मिनट की बारिश से जो वाटर स्टैग्नेशन हो रहा है या वाटर लॉगिंग हो रहा है, घरों में पानी घुस रहा, तो इसमें कितनी हद तक जो है कॉरपोरेटर के साथ साथ जो लोकल बॉडी जो रन कर रहे हैं, चाहे वो जोनल कमिश्नर हो बिल्कुल या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या फिर असिस्टेंट इंजीनियर है, तो उनका भी रोल कहीं ना कहीं कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? जी देखिए, इसके ऊपर मैं ये बोलना, जो फर्स्ट जिम्मेदारी जो आपको पहली जो ड्यूटी थी टाउन प्लानिंग की, जी तो ये टाउन प्लानिंग में आएगा, जी क्योंकि बिल्कुल जो सो ड्रेनेज सिस्टम, जब वाटर लॉगिंग जो भी हो रहा, बट टाउन प्लानिंग जब आप करेंगे, आप अपने ड्रेनेज सिस्टम को आप एक प्लानिंग के हिसाब से उसकी इंजीनियरिंग जब ठीक जी। रहेंगी, तो ज़्यादा पानी नहीं जमेगा। मगर यहाँ खुसूसन आपको देखने में मिलता कि यहाँ पे ओपन नालाज है, यहाँ पे जी हाँ ओपन नालाज, जैसा कि गंगानगर, याकुतपुरा, डबीरपुरा, ये साइड ओपन नालाज है। तो जब ज़्यादा बारिश होती, तो नाला और पानी का दोनों का लेवल एक हो जाता है यहाँ पे जी मगर उसी तरह के आप चंचलगोड़ा एरिया में जब जाएंगे, आप चंचलगोड़ा एरिया में उस साइड ज़्यादा वाटर स्टैग्नेशन नहीं होता, ज़्यादा पानी नहीं जमता उसके अंदर की एरिया। तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट मैं शायद टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू में आई थी, मैं बोल, तो उस एरिया में आज भी परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में निज़ाम के टाइम का ड्रेनेज सिस्टम है। उस वजह से आज भी वहाँ पे कहीं भी जो है चंचलगोड़ा में भी शायद वैसे। जी, मैं वही चंचलगोड़ा और दूसरे एरियाज में मैं वहाँ पे तो रिपोर्ट में पढ़ा था कि जी निज़ाम का आज भी वहाँ पे सक्सेसफुल वर्किंग कंडीशन में ड्रेनेज सिस्टम है, जो निज़ाम प्लान करे थे। जी तो इस वास्ते आज भी उनके बाद भी जो है इतने सालों के बाद भी वहाँ पे बड़े फ्लो में जो है पानी बारिश के बाद भी चले जाता है, और जी ज़्यादा ड्रेनेज ओवरफ्लोइंग का प्रॉब्लम नहीं आता है कुछ एरियाज में, जहाँ पे आज भी निज़ाम का ड्रेनेज सिस्टम वर्किंग में है। हैदर भाई, जो बीच में फायर इंसिडेंट जो हुआ, एक अफसोसनाक वाकया मोगलपुरा में, जो गाड़ी बुलेट में जो आग लग गई थी, उसके जद में आके 10 लोग के करीब जख्मी हो गए थे लोग, जिसमें से अफसोस 4 लोगों की अब तक मौत हो गई, जिसमें से एक माइनर भी था। तो इस फायर प्रिवेंशन से लेके भी कुछ बिल्कुल, देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि 7th ड्यूटी जो है एक कॉरपोरेटर की, कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक ड्यूटी दिया, तो वो फायर सर्विसिंग भी है। अच्छा, यानी आपको फायर एंड सेफ्टी हजार्ड्स जो है वो आपके कॉरपोरेटर को देखना चाहिए कि अगर उसके एरिया में कहीं फायर इंसिडेंट होता है, तो कितनी जल्दी एक फायर ब्रिगेड या जो भी दूसरे व्हीकल्स है जो पहुंच के फायर को बुझा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं, उसको ये देखना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। उसको ये चीज़ पे, यानी आपके एरिया में अगर कहीं फायर इंसिडेंट से कुछ लापरवाही हो रही है, तो उसका भी जिम्मेदार आपका कॉरपोरेटर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। पार्क्स वगैरह, बच्चों के पार्क, और एक जो जिम्मेदारी कॉरपोरेटर की है वो है अर्बन फॉरेस्ट्री। जी, तो ये जो ड्यूटी है एक आपके कॉरपोरेटर की, आपके इलेक्टेड मेंबर की, चाहे वो लोकल रहने दो, चाहे वो मेंबर ऑफ असेंबली, चाहे वो मेंबर ऑफ असेंबली रहने दो, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी ये है कि वो अर्बन फॉरेस्ट्री के ऊपर ध्यान दें। आप हरिता हरम तो सुने होंगे। जी जी, GHMC में हरिता हरम सिर्फ झाड़ पौधे लगाने के वास्ते 350 से 400 करोड़ सिर्फ ये एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर सैंक्शन किए। 345 या 358 करोड़ जस्ट फॉर हरितहारम पेड़ पौधे एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो ये भी एक जिम्मेदारी कॉरपोरेटर की है कि वो अपने एरिया, अपना लोकल एरिया का एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर ध्यान रखे। ऐसा ना हो कि अगर आपके एरिया में थोड़े बहुत जी प्लांटेशन है, उसको भी आजकल कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो भी निकाल दे रहे हैं। नहीं, तो ये एक जिम्मेदारी है कि ये इस चीज़ के ऊपर भी आपका कॉरपोरेटर ध्यान रखे। 9th ड्यूटी जो एक कॉरपोरेटर की है वो ये है हेल्थ केयर के ऊपर, और लोकल हेल्थ केयर जो भी है उस सिस्टम के ऊपर ये एक जिम्मेदारी है। जैसा कि आप देखेंगे बस्ती दवाखाने जो है, तो बस्ती दवाखानों का मेंटेनेंस या भी लोकल जो भी गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, इसके भी जो सो मेंटेनेंस और यहाँ पे ये किस कदर वर्किंग कंडीशन में है, ये भी आपके एरिया कॉरपोरेटर को चाहिए कि देखते रहे। कि आप अगर आप आपके एरिया में कोई ऐसे लोकल हॉस्पिटल में, कोई लोकल प्राइमरी क्लिनिक में गए, गवर्नमेंट क्लिनिक में, अगर वो सही वर्किंग कंडीशन में नहीं है, या फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर आप वहाँ पे जाने से सही रिस्पॉन्स नहीं है, तो आप ये चीज़ के ऊपर भी आपके एरिया कॉरपोरेटर को बोल सकते हैं। उनके
उन्हें कह के ये इशू रेस कर सकते हैं। तो खैर हैदर भाई, ये तो पूरे एक कॉरपोरेटर के काउंसलर की जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो संविधान बोल रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उसकी जो जिम्मेदारियाँ ये आपने बताई। लेकिन यहाँ पे एक जो कॉमन पर्सन है या जो वोटर है, क्या उसको भी कुछ पावर्स है कि वो ये बेसिक कुछ काम करा सके? जी बिल्कुल है। अगर आपके कॉरपोरेटर सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज़ पे, तो जीएचएमसी वाले पब्लिक ग्रीवेंस के वास्ते एक ऐप भी, माई सिटीजन जीएचएमसी एक ऐप है, उसमें भी जो भी इशू है, जैसा कि कोई ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे इशू रेस करके फ़ोटो अपलोड करके आपका एरिया एड्रेस, आपका नंबर डालिए, उस पर भी जो है सो ये इशू सॉल्व हो जा रहे हैं। या नहीं तो आप ट्वीट करिए, ट्वीट करके आप जो अथॉरिटीज़ है, जैसा मेयर है, डिप्टी मेयर है, आप इनको टैग करिए, बताइए कि आपके एरिया की जो जिम्मेदारियां हैं। पहले तो चाहिए कि खुद कॉरपोरेटर को अपने जो एरिया में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है उसको खुद को पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके एरिया इलेक्टेड जो कॉरपोरेटर काउंसलर है उनके लोग जो सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के पीछे फिरे सुबह में जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग डलेंगी और कितना जो है सो मलाई मिल सकेगी उनको। तो सिंपल लैंग्वेज में हैदर भाई मैं ये बताऊं कि यहाँ पे जो है इसलिए कोई पर्सन इलेक्ट कर रहा कॉरपोरेटर को कि भाई देखो, सिंपल बात है कि मेरी बीवी बच्चे है, काम काज है, कारोबार है, तो ये सब चीज़ें आप देख लो, आप इलेक्ट हो, आपको जीएचएमसी की तरफ से आपको सैलरी मिल रही, गवर्नमेंट की सैलरी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको इलेक्ट करके भेज रहे हैं ताकि वो आपका एरिया देखे। अगर वो उसमें नाकामयाब है तो वो सैलरी भी क्यों उठाएं? उसकी सैलरी उठाने का भी कोई मकसद नहीं रहा, वहाँ रहने का, वहाँ जाने का क्या, वो सिर्फ फोटोग्राफी के वास्ते कॉरपोरेटर बना? जी नहीं, उसकी जिम्मेदारियां हैं। ये एक जिम्मेदारी ये भी है कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज, यानी पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ये सब चीज़ें भी आप अपने एरिया में चाहिए कि जो है सो अपने कॉरपोरेटर्स को सवाल करें। कहीं आपका पार्क नहीं है या फिर पार्क अच्छी कंडीशन में नहीं है, बच्चों के वास्ते प्लेग्राउंड, आजकल आप देखिए कहीं प्लेग्राउंड्स रहे नहीं, उसको या तो है सो भी या तो इंक्रोच हो जा रहे हैं या अच्छी कंडीशन में नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है। और अपने एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर सोचे क्या है और कौन से चीज़ों से आप अपने एरिया की ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, ये भी आपकी जिम्मेदारी आपके कॉरपोरेटर की है। और एक जो 11th ड्यूटी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोविड के बाद या कोविड में एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं भी पोस्ट किया था, मैं भी देखा था, मेरे को बहुत अफसोस हुआ था कि एक मुस्लिम शख्स की डेथ हुई थी हैदराबाद में, और वो यहाँ का नहीं, वो कहीं और का था, मतलब हैदराबाद के सराउंडिंग्स का कहीं था। और हैदराबाद के जो बरियल ग्राउंड से ख़बरस्तान में जो सो उनको ख़बर की जगह ये कह के नहीं दी गई कि वो हैदराबाद के नहीं हैं। जो मर गया था उनके दोस्त थे जो नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने अपने दोस्त को शमशान घाट में वहाँ पे परमिशन लेके वहाँ पे जो सो फिर उसको दफनाने लगाए जी। तो ये आप बरियल ग्राउंड्स की अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर जो सो शमशान घाट की प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, तो उसकी भी जिम्मेदारी आपके कॉरपोरेटर की है। ये भी एक ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन आपके लोकल कॉरपोरेटर को दे रहा कि बरियल ग्राउंड्स को देखे, उसका मेंटेन करे, और बरियल ग्राउंड्स अगर फुल हो चुके हैं, यहाँ पे जगह नहीं मिली, तो इसका ऑल्टरनेटिव प्रपोज करे। ये जिम्मेदारी है आपके इलेक्टेड कॉरपोरेटर की जी। और एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरपोरेटर की है वो एनिमल वेलफेयर है जी। आपके एरिया के एनिमल, आप देखिए बाज़ लिमिट्स में, बाज़ एरिया में स्ट्रे डॉग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी। तो आपके अगर एरिया में भी स्ट्रे डॉग्स बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरी है आपके कॉरपोरेटर को कि उन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ के उनका वैक्सीनेशन करा के उनको वापस रिलीज़ करे, ताकि अगर वो किसी बच्चों को या किसी को काटे तो उनको कोई परेशानी ना हो। और एक जो ड्यूटी कॉरपोरेटर की है वो ये है स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर जी। अगर आपके स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, नॉन वर्किंग है, या स्ट्रीट लाइट है ही नहीं आपके एरिया में, ये सब भी जिम्मेदारी उस कॉरपोरेटर की है जिसको आप इलेक्ट करें। और एक जो ड्यूटी कॉरपोरेटर की है वो ये है कि पार्किंग एंड पब्लिक कन्वीनियंस, और पब्लिक कन्वीनियंस में पब्लिक टॉयलेट्स भी आते हैं। आपके कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी है कि अपने एरिया में पब्लिक टॉयलेट्स का मेंटेनेंस करे और पब्लिक टॉयलेट्स को डेवलप बनाए, नहीं है तो बनाए पब्लिक टॉयलेट्स, क्योंकि ये पब्लिक कन्वीनियंस के बात है यहाँ पे।
और एक जो जिम्मेदारी कॉरपोरेटर की वो है स्लम इम्प्रूवमेंट। आप देखिए जो एरिया में जो सो ओवरफ्लो स्लम्स रहते और जो सो सही मेंटेनेंस रहता, ये भी एक जिम्मेदारी आपके कॉरपोरेटर की है। स्लम को भी डेवलप करने की स्लम जरूरत है, इम्प्रूव, स्लम यस, रिहैब की जरूरत है slum। बिल्कुल बिल्कुल। तो एट द एंड में यही बोलना चाहूँगा कि आप जिसको इलेक्ट करें तो उसके 15-16 ऐसे जिम्मेदारियां हैं जो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉरपोरेटर अपने काउंसलर को दिया। जी। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ जो मेंशन हुए इसके ऊपर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही, तो आप अपने डायरेक्ट एरिया कॉरपोरेटर से बेझिझक होके उनको एड्रेस कर सकते हैं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारियाँ। आप देखिए जैसा कि आप गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर जो सो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आप अगर कहीं पुलिस जो सो आपकी एफआईआर नहीं ले रही, कुछ ऐसा हो तो कुछ तो आप बोलते हैं आपकी जिम्मेदारी, आप बैठे इस वास्ते ताकि पब्लिक की सेवा कर सके। तो उसी तरह एक कॉरपोरेटर जो भी इलेक्टेड पर्सन, चाहे वो कॉरपोरेटर रहने दो, चाहे वो एमएलए रहने दो, चाहे वो एमपी रहने दो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके काम आए। अगर आप उनको अप्रोच हो रहे हैं और वो काम नहीं करें तो वो लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो शुक्रिया हैदर भाई। तो खैर ये जो मौजू बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और इसको आपने काफ़ी डिटेल में ब्रीफ करके समझाया है हमारे व्यूवर्स को। तो आगे भी इस तरीके के एपिसोड्स आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए होंगे, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो और एम्पावरमेंट की जो एक मुहिम है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। शुक्रिया। चाय तो पियो आप।